जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं युग परिवर्तन के बारे में कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि युग परिवर्तन हो रहा है या फिर अभी का जो समय है वो एंड ऑफ द कलयुग है और सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब चाहे आप जो भी इसे बोलते हो, संगम युग, युग परिवर्तन या जो भी कुछ, तो इसके बारे में क्या वो अवेयर हैं? इसके ऊपर आचार्य सैलिल ने एक वीडियो डाला है, किसी ने मुझे शेयर किया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे भी कई बार ये पूछा गया है। तो उनका भी सुनते हैं, मैं अपना भी बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि उनको पता है कि नहीं है। खैर, शुरू करते हैं अपन वीडियो को। नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आजकल YouTube में भविष्य मलका को लेके काफी वीडियोस आ रहे हैं। तो मेरे एक फॉलोअर ने मुझसे जानना चाहा है कि हालांकि वॉइस मैसेज में भेजा है उसने मुझे रिकॉर्डिंग करके कि यदि हम YouTube में जाते हैं तो उसको देख कर डर लगता है कि भविष्य मलका का रेफरेंस लेके लोग बाग काफी डरा रहे हैं। और फिर जानना चाहा है कि क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या भारत का जो मीडिया है, क्या वो इस चीजों को कभी ध्यान देता है कि नहीं देता। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि YouTube जो है वो एक प्रकार का इंटरटेनमेंट का एक चैनल है और उसमें मल्टीपल चैनल है। लोग, हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है उसमें। उसको बनाया ही इसीलिए गया है कि आप अपनी बात को रख लीजिए। मेरे फॉलोअर ने ये जानना चाहा है कि क्या जब युग परिवर्तन की बात हो रही है और हर जगह इस बात की चर्चा है, तो क्या देश का राजा मतलब देश का जो प्रधानमंत्री है उनको ये चीज पता होगी? क्या वो इसके बारे में जानते होंगे? ये कई फॉलोअर्स ने मुझे मेल करके पूछा है। और अब तो मैंने अपने वीडियोस में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो व्हाट्सएप भी लोगों के आते हैं और इसी प्रकार के सवाल होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि बिल्कुल देश में जो कुछ भी होता है, जितने भी देश से रिलेटेड होते हैं, सुरक्षा से रिलेटेड होते हैं, सब पे नजर होती है सरकार की और सरकार उसको क्लोजली वॉच करती है, देखती रहती है। जहां तक सवाल है भारत के प्रधानमंत्री का, तो मैंने बहुत से प्रधानमंत्रियों की कुंडली देखी है। कुछ की रुचि होती है, कुछ की इन सब चीजों पे रुचि नहीं होती है, उनको अपने काम से मतलब होता है। जहां तक वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, मैंने अक्सर उनकी कुंडली डिस्कस करी है। मैंने अक्सर बताया है कि आदमी कितना योगी है, कितना ज्ञानी है, ये पता लगता है राहु, गुरु, शनि, इन ग्रहों को देख के काफी कुछ आदमी को पता लग जाता है कि आदमी की पर्सनालिटी क्या है। यदि मैं मोदी जी की कुंडली देखूं तो मोदी जी की कुंडली में पंचम में राहु बैठा हुआ है। तो राहु अपने आप में एक बहुत ज्ञानी ग्रह होता है और मैंने भी राहु की महादशा भोगी है और ज्योतिष का जो मेरा एक लेवल था जो बढ़ा, वो राहु की महादशा में बढ़ा। और गुरु की महादशा में मैंने काफी काम किया एस्ट्रोलॉजी में और अब मैं खुद भी शनि की महाद की दशा की तरफ बढ़ रहा हूँ अगले एक हफ्ते में। तो ये जो ग्रह होते हैं राहु, गुरु और शनि, ये आदमी को बहुत मैच्योर बना देते हैं। इनका राहु पंचम में बैठा हुआ है। पंचम मतलब जहां से एनर्जी बॉडी के अंदर घुस रही है। तो ये राहु को यदि मैं देखूं तो ये राहु, इसमें जो इन्फ्लुएंस है वो जुपिटर का है और जुपिटर कुंडली में चौथे घर में बैठा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, चौथा घर जो होता है वो माँ का होता है। तो कहीं न कहीं एनर्जी का संबंध फोर्थ हाउस से काफी ज्यादा रहा और माँ से वो काफी अटैच्ड रहे अपने जीवन में। मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि युग परिवर्तन की बात क्या उनको पता होगी। मैं समझता हूँ बिल्कुल पता होगी, क्योंकि वर्तमान समय में मंगल की महादशा है और इन्होंने काफी साधना करी है, काफी योग किया हुआ है। बहुत से इनके पिक्चर्स वायरल। तो आप चीज़ समझते हैं कि आचार्य सेल जो हैं वो, आपको मैं बता दूं कि कुछ समय पहले ही युग परिवर्तन से अवेयर हुए हैं। इन्हें भविष्य मालिका के बारे में पता चला, इन्होंने जाना, समझा, मनन किया, उसके बाद ये फैसला किया कि हाँ, यही वो समय है जो युग परिवर्तन का है। उसके बाद इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किए हैं, अवेयर करना शुरू किए हैं। खैर, आगे देखते हैं। थे जहाँ पे ये केदारनाथ, बद्रीनाथ में जाके ध्यान करते हुए उनकी पिक्चर्स निकली हैं और आज भी
ये महाअवतारी बाबा के केव में जाके मेडिटेशन करते हैं, यही मेडिटेशन, यही ध्यान, यही योग जो है उनकी पर्सनालिटी को बनाता है। मैंने अक्सर बोला है कि साधना करने वाला जो आदमी होता है उसके चारों तरफ जो होता है बॉडी के एक ऑरा होता है, और वो ऑरा को डैमेज करना इतना आसान नहीं होता है जो आदमी साधना करता है। आप ध्यान दीजिएगा, विवाह किया, विवाह करने के बाद जब उनको पता लगा कि वैवाहिक जीवन में फंसना है और तब मैं अपने जीवन के काम नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए वो आए थे और जिसके लिए वो आए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सब उनके पार्ट ऑफ लाइफ है। और अब जबकि वर्तमान समय में वो मंगल की महादशा में चल रहे हैं, मंगल की महादशा 2027 तक, और 2027 से फिर राहु की महादशा है, राहु पंचम में, और राहु का संबंध गुरु जो कि चौथे घर में बैठा हुआ है, और इस गुरु को शनि देखता है 10वें घर से बैठ के। तो मैं समझता हूं कि जब ये पीरियड शुरू होगा 2027 का, यहाँ पे जाके जो एनर्जी है वो वापस इनको एक संन्यास की तरफ, एक योग की तरफ ले जाएगी। और मैंने अक्सर बोला है कि 2024 के बाद ये प्रधानमंत्री पूरे 5 साल तक नहीं रहेंगे। राहु की यहाँ पे एक चीज आपको बताने वाली है, आपने भी मालिका की भविष्यवाणी सुनी होगी कि भारत का आखिरी प्रधानमंत्री कौन होगा। वो भी ये चीज ये भी करेक्ट करते हैं। अगर आप लोग इनकी प्रेडिक्शन देखेंगे कि 2024 में बनेंगे मोदी, पर कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, मतलब 5 साल तक पूरा नहीं रहेंगे। बीच में ये कुंडली देख के बता रहे हैं मोदी जी की, कोई प्रोफेसी को लेके नहीं, पूरी नहीं करेंगे, वो संन्यास की तरफ जाएंगे, किसी भी तरीके से पद पे नहीं रहेंगे। और अब ये कैसे होगा, मालिका इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है कि भारत के आखिरी प्रधानमंत्री मोदी होंगे, और उन्होंने बताया था कि योगी होंगे। योगी मीन्स योगी आदित्यनाथ नहीं, ऐसे योगी जिनकी शादी हो चुकी होगी पर फिर भी संतान नहीं होगी। हालांकि उसमें जो प्रोफेसी वो बता रही हैं कि उनकी संतान नहीं होगी, तो संतान का पक्ष ही तभी आता है जब इंसान ने शादी की हो और फिर ना हो संतान, तभी ये चीज़ सेट बैठती है, और मोदी जी पे ही सेट बैठती है। एक हिंदू राजा जो विश्व भर में भारत की ख्याति बिठाएंगे, तो योगी आदित्यनाथ पे ये चीज़ें सटीक नहीं बैठती, ये मोदी पर ही बैठती है। और अगर 24 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो जाहिर सी बात है वही आखिरी प्रधानमंत्री होने। बाकी रही बात कि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं, कि वो अवेयर हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हर चीज़ में इतनी नज़र रखती है, तो इस चीज़ के ऊपर भी नज़र डेफिनेटली होगी उनको। वो जानते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, पर अब मानते कितना है वो तो समय ही बताएगा। दशा इनकी शुरू होती है 2027 में, और उसका असर जो 6 महीने पहले आएगा, तो मतलब ये होगा कि 2027 जून का महीना पकड़िए, तो आप ये मान के चलिए कि 2024 के लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री तो बनेंगे, हालांकि सीट बीजेपी की कम आएगी, तो वो उस कॉम्बिनेशन को देखते हुए चलें तो मैं समझता हूँ, स्वास्थ्य का भी मैंने कई बार प्रिडिक्ट किया है, ये सब करने के बाद वो कहीं ना कहीं जाके अपने योग को और अपने रिमेनिंग लाइफ को आध्यात्म में ले जाएंगे। तो जहाँ तक युग परिवर्तन की बात है, और जहाँ तक भविष्य मलका के बारे में जो बात चल रही है, बिल्कुल सरकार के संज्ञान में है, और जब सरकार के संज्ञान में है तो जो सरकार का राजा है मोदी जी, उनको भी सब पता होगा कि क्या चल रहा है, और सिर्फ यही है कि उसको सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब मेरे फॉलोअर्स ये जान, अब यही मैं भी चीज़ बोल रहा हूँ कि वो सुनते होंगे, देखते होंगे, नज़र रखी हुई है पूरी उन्होंने, तभी चीज़ें होती है, वीडियो हटना वगैरह। हाँ, तो नज़र रखी हुई है पूरी, पर अब वो मानते कितना है वो तो समय ही बताएगा, कितना मानते हैं कितना नहीं। आप लोग कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और मानते हैं तो किस हिसाब से मानते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों। और हाँ, एक चीज़, इस पूरी वीडियो का क्रेडिट भी नहीं जाता है आचार्य सेल चैनल को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं।